आज हम पहुंच गए हैं साइंटिफिक थिंकिंग के फेज 4 के डे 2 पर। और आज का टॉपिक है हाइपोथेसिस बिल्डिंग असम्पशंस जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये स्टेप साइंटिफिक थिंकिंग का फाउंडेशन है और हर प्रॉब्लम सॉल्वर के टूलकिट में ये होना चाहिए। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक हाइपोथेसिस एक लॉजिकल असम्पशन होता है जो किसी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करता है। ये एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है जिसे हम वैलिडेट या रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाइपोथेसिस बनाना सिर्फ साइंटिफिक लैब्स के लिए नहीं होता। हर दिन, हर डिसीजन, हर चैलेंज में हम अपने माइंड में छोटी छोटी हाइपोथेसिस बनाते हैं, बिना जाने कि हम क्या कर रहे हैं। सोच के देखो, जब तुम कहते हो अगर मैं सुबह जल्दी उठता तो ज्यादा प्रोडक्टिव होता, तो तुम एक हाइपोथेसिस बना रहे हो, वो भी बिना टेस्ट किए। साइंटिफिक थिंकिंग तुम्हें सिखाता है कि कैसे तुम अन असम्पशंस को आइडेंटिफाई करो, उन्हें स्ट्रक्चर दो, टेस्ट करो और फाइनल डिसीजन एविडेंस के बेस पर लो। आज हम इस पूरे प्रोसेस को ब्रेक डाउन करेंगे। हाइपोथेसिस बनाना, उससे टेस्ट करने लायक बनाना और उसके इम्प्लीकेशंस को समझना। सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। तुम कुछ नोटिस करते हो, एक पैटर्न या इशू डिटेक्ट करते हो। ये ऑब्जर्वेशन तुम्हारे हाइपोथेसिस का बेस बनता है। एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हारा YouTube चैनल ग्रो नहीं हो रहा। ऑब्जर्वेशन ये है कि एवरेज वॉच टाइम बहुत कम है। ए फ्लैट तुम एक हाइपोथेसिस बना सकते हो। ऑडियंस फर्स्ट 30 सेकंड्स में इंटरेस्ट लूज कर रही है बिकॉज इंट्रो ज्यादा लंबा है। ये एक हाइपोथेसिस है, स्पेसिफिक, टेस्टेबल और डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से लिंक्ड। साइंटिफिक हाइपोथेसिस की खास बात यह है कि USME एम्बिग्युइटी नहीं होती। तुम्हें पता होता है कि तुम क्या टेस्ट कर रहे हो और रिजल्ट किस फॉर्म में मिलेगा। एथी हाइपोथेसिस बनाने के 4 गोल्डन रूल्स: 1. क्लियर और कंसाइज हो। 2. टेस्टेबल हो। 3. ऑब्जर्वेबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे। 4. बायस से दूर हो। एक और एग्जाम्पल, तुम जिम जा रहे हो रेगुलरली पर मसल गेन नहीं हो रहा। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन ये है कि वेट इंक्रीज नहीं हो रहा। हाइपोथेसिस, मेरा प्रोटीन इंटेक डेली रिक्वायरमेंट से कम है। ये असम्पशन सिंपल है, टेस्टेबल है, तुम अपने मैक्रोज चेक कर सकते हो। हाइपोथेसिस बनाना का मतलब है गेस करना, लेकिन स्मार्ट गेस करना जिसमें लॉजिक, डेटा और स्ट्रक्चर हो। एक साइकोलॉजिकल मिथ यहाँ ब्रेक करना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि अगर उनका गेस गलत हो गया तो वो फेल हो गए। गलत हाइपोथेसिस बनाना कभी भी फेलियर नहीं होता। इनफैक्ट, हर गलत हाइपोथेसिस एक न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। तुम समझ पाते हो कि क्या काम नहीं करता। साइंटिफिक थिंकिंग का असली पावर यही है, हर गलती तुम्हारा लर्निंग लूप कंप्लीट करती है। आइंस्टाइन ने कहा था, नो अमाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन कैन एवर प्रूव मी राइट, अ सिंगल एक्सपेरिमेंट कैन प्रूव मी रॉन्ग। ये लाइन हाइपोथेसिस के वैल्यू को डिफाइन करती है। एक और स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट है हाइपोथेसिस लिखने का, इफ देन स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई रिड्यूस माई वीडियो इंट्रो टू लेस देन 10 सेकेंड्स, देन एवरेज व्यू ड्यूरेशन विल इंक्रीज। इस फॉर्मेट से तुम्हारा फोकस शार्प होता है और तुम्हारे एक्सपेरिमेंट स्ट्रक्चर्ड बनते हैं। आज का मिनी ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज। सोचो तुम्हारा एक गोल है पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्ट बनना। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है तुम स्टेज पे जाके नर्वस हो जाते हो। एक हाइपोथेसिस हो सकता है, मुझे स्टेज फ्राइट होता है बिकॉज आई रिहर्स ओनली वंस बिफोर इवेंट्स। ए फ्लैट तुम इसे टेस्ट कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग रिहर्सल टाइम एंड कंपेयरिंग रिजल्ट्स। इसी तरह लाइफ के हर प्रॉब्लम में हाइपोथेसिस यूज करो। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स, लर्निंग, सब में टेस्टेबल असम्पशंस तुम्हें क्लैरिटी देंगे। हाइपोथेसिस बनाना एक मेंटल मसल है, जितना ज्यादा यूज करोगे उतना स्ट्रॉन्ग होगा। आज का डेली चैलेंज, ऑब्जर्व करो कोई भी एक चीज जो तुम्हारे रूटीन में काम नहीं कर रही। उस पे हाइपोथेसिस बनाओ और प्लान करो कि कैसे टेस्ट करोगे। आज का रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, क्या तुम अपने डिसीजंस के पीछे की असम्पशंस को कभी चैलेंज करते हो या तुम उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हो? जब तक असम्पशंस इनविजिबल रहेंगे, डिसीजंस फ्लॉड रहेंगे। हाइपोथेसिस उन्हें विजिबल और मेजरेबल बनाता है। अगर ये लेसन तुम्हें वैल्यूएबल लगा हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनका भी थॉट प्रोसेस अपग्रेड हो। इस चैनल का मिशन है तुम्हें बनाना एक साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्वर जो हर डिसीजन को डेटा और लॉजिक से ड्राइव करे। कल के एपिसोड में हम लेके आएंगे एक्सपेरिमेंट्स टेस्टिंग, जहां हाइपोथेसिस को रियलिटी के टच में लाया जाता है। तब तक टेस्ट करते रहो, सीखते रहो।